नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट विद मोहित में। तो जैसे कि पिछली वीडियो में आपका बहुत सारा प्यार मिला, उसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सक्सेस पॉइंट विद मोहित को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि मध्य प्रदेश में जो आउटसोर्स और संविदा के कर्मचारी हड़ताल पर थे, 21 जनवरी से जो हड़ताल पर थे, तो उन लोगों के साथ क्या हुआ पूरी अपडेट बताते हैं। तो आइए चलते हैं, उस सब के बारे में हम सब जानते हैं। तो 21 तारीख से जो संविदा और आउटसोर्स के कर्मचारी बिजली विभाग के जो हड़ताल पर थे, उन हड़ताल पर होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश शासन ने अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दिया और यूनाइटेड फोरम जो सरकारी कर्मचारी थे वो भी हड़ताल पर आ गए। और 26 जनवरी इस राष्ट्रीय पर्व के कारण यूनाइटेड फोरम ने 25 तारीख को अपना एक बयान जारी किया, जिसमें कहा कि हम 26 तारीख के इस जनवरी के पर्व पर, गणतंत्र दिवस के पर्व पर अभी हम हड़ताल को वापस लेते हैं। और जो आउटसोर्स और संविदा के कर्मचारी थे और यूनियन थी, उन्होंने भी अपनी हड़ताल को वापस ले लिया। और माननीय श्री ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के एक बयान ने उन्होंने बताया कि हम उन लोगों के बारे में सोचेंगे और मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप करेंगे, जिससे अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया। तो अब कारण बनता है, क्या मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव के लिए सिर्फ सरकार का ये जो मुद्दा है कि हम आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे, संविलियन करेंगे, क्या ये मुद्दा सिर्फ चुनावी प्रपंच है? तो आइए हम जानते हैं उस सब के बारे में कि इस चुनावी प्रपंच का पूरा काला चिट्ठा खोलेंगे आपके सामने कि सरकार किस तरीके से काम करती है। तो जैसे कि अभी बयान हुआ, पिछली बार भी बयान हुआ था जब सरकार बनने वाली थी, चुनाव था कि हम आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के बारे में सोचेंगे और करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, शिवराज सरकार के द्वारा अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया इनके बारे में। और एक शिवराज सिंह का एक बयान भी था कि जिसमें जो फलाना सोर्स हैं, ठिकाना सोर्स हैं, ये अपने अच्छे से काम करें, वरना जो हमारी जनता परेशान होगी तो उन्हें भी परेशानी होगी। क्या एक मध्य प्रदेश के एक प्रदेश के मुखिया को ऐसा बोलना चाहिए कि अगर हमें परेशानी होगी, यदि आप जो आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी हैं वो अपने मुखिया से नहीं बोलेंगे, अपनी मांगों को लेकर उनसे मांग नहीं करेंगे कि हमारी मांगों को पूरा करो, हमारे साथ ये दुष्व्यवहार हो रहा है या फिर शोषण हो रहा है, अपनी बातों को नहीं रखेंगे। हड़ताल का मतलब ये होता है कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो, सभी को परेशानी हो, और जो सरकार है या यूनियन है या कंपनी है, उस कंपनी के विरुद्ध आप अपने विचारों को, अपनी परेशानियों को रख सकते हैं। एक साथ होकर शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर काम बंद करके हड़ताल कर सकते हो, जिससे कुछ ना कुछ निवारण निकलेगा। तो हड़ताल का मतलब ये होता है कि जो हमारे महान नेताओं थे, महात्मा गांधी जी थे, राष्ट्रपिता हैं, तो उन्होंने भी हड़ताल के जरिए अपनी मांगों को पूरा किया और करवाया। तो क्या मध्य प्रदेश में इन हड़तालों के चलते क्या सरकार का रवैया इतना खराब हो गया है कि जो मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स वाले और संविदा कर्मचारी ये लोग हड़ताल पर हैं, इनके बारे में कोई नहीं सुन रहा है? मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी तक कोई एक बयान प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आया है। तो इसी तरह जो हमारी आशा कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार हड़ताल पर हैं, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो भी लगातार हड़ताल पर हैं। तो जो चुनाव आने वाला है, तो सरकार को एक भी बात का डर नहीं लगता है कि यदि हम इन लोगों को हड़ताल पर जाएंगे, इनकी मांगें पूरी नहीं करेंगे, ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो एक आउटसोर्स कर्मचारी 10,000 8,000 में अपने घर का कैसे भरण पोषण करता है? और इन नेताओं की कितनी है सैलरी? 80,000, 50,000, 70,000, और टीए आने जाने का खर्चा, गाड़ी खर्चा, सब खर्चा इन नेताओं को मिलता है। लेकिन जो फील्ड में
स्वास्थ्यकर्मी हो या आशा कर्मचारी हो या बिजली विभाग का कर्मचारी हो या और कोई विभाग का कर्मचारी हो, हर जगह एक आउटसोर्स कर दिया, कंपनियों को बना दिया। तो इन कंपनियों के द्वारा जो शोषण हो रहा है, तो क्या सरकार को ये पता नहीं चलता है किस प्रकार से शोषण हो रहा है? वैसे तो सरकार हर तरीके से कहती है कि जनता के लिए हम काम करते हैं और जो हमारे कर्मचारी वर्ग हैं उनके लिए काम करते हैं। तो क्या जो कर्मचारी हैं ये 8,000 10,000 में अपनी कर रहे हैं, दिन और रात ना देखते हुए एक आर्मी के अफसर की तरह, आर्मी के सिपाही की तरह, जैसे आर्मी का सिपाही देश के बॉर्डर पर लड़ता है और अपने सबकी रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, उसी प्रकार बिजली कर्मचारी हमारे घरों में बिजली की आपूर्ति को पूर्ति को पूरा करते हैं, आपूर्ति को हटाते हैं। तो ये जो बिजली की सप्लाई 24 घंटे दिन हो या रात हो, आपके लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो क्या इनकी भी ज़रूरतें नहीं हैं? इनका भी परिवार नहीं है? इनके परिवार में क्या खर्चे नहीं हैं? आप भी बताइए कि 10,000 रुपये में, 8,000 रुपये में क्या ऐसा होता है कि घर का खर्चा चल जाए? उसी में गाड़ी का आने-जाने का सबका खर्चा चाहिए, ड्यूटी करना है, फील्ड पे काम लगा दिया, अलग से टीए-डीए तो कुछ मिलता नहीं है। ड्यूटी के लिए लगा दिया, पता चला 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर के एरिया में लगा दिया। वहाँ पे गए हम लोग, गाड़ी से जाते हैं, पेट्रोल खर्च होता है, 100 रुपये एक दिन का लगा के मिनिमम खर्चा मान लो, तो 3,000 रुपये होता है। उसमें 3,000 रुपये हो जाए, 5,000 रुपये में क्या फैमिली का खर्चा चल सकता है? ऐसे ही स्वास्थ्य कर्मियों का है और ऐसे ही हर वर्ग के जिसमें आउटसोर्स लगा के रखा है। तो ये सरकारी कंपनियां हैं जितनी, तो ये लोग आउटसोर्स की तरह काम कर रहे हैं कि आउटसोर्स से लगा दो, 10,000 रुपये 15,000 रुपये 8,000 रुपये में लगा दो, अपना काम चलता रहे। यदि इन्होंने कोई दिक्कत की, कुछ परेशानी आई, इन्हें हटा के दूसरे को रख लो, ऐसा ही चलता रहता है। तो ठीक इसी प्रकार मध्य प्रदेश शासन को सोचना चाहिए कि जो अंग्रेजों की तरह नीतियां बना रहे हैं ये लोग, जो मध्य प्रदेश शासन और सभी लोग मिलके जो अंग्रेजों की तरह जो नीतियां बना रहे हैं, तो क्या जनता समझती नहीं है? तो जनता के हाथ में सब कुछ है, तो इन नेताओं को, इन लोगों को डरना चाहिए। और जो हड़ताल पर जा रहे हैं, आम जनता को, बिजली कर्मचारी जैसे हड़ताल पर थे, तो जो आम जनता को बिजली की समस्या हुई, परेशानियां हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिर्फ मध्य प्रदेश शासन ही जिम्मेदार है। तो सरकार को अपने मन से सोचना चाहिए कि आम जनता के लिए जो परेशानियां हो रही हैं, इन लोगों से, जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं, इन लोगों से बात करके प्रत्यक्ष रूप से, ये नहीं है कि उनकी सारी मांगों को पूरा किया जाए, जितनी मांग है उनकी जायज़ हैं, उन मांगों पर विचार करके उनको पूरा किया जाए। तो हमारा यही आग्रह है आप सब लोगों से कि जो अभी तक अपडेट थी कर्मचारियों के माध्यम की, तो वो हमने आपको दी, हड़ताल के माध्यम से आपको बताया। तो अब हमें आज्ञा दीजिए, ठीक इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।